अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के डायरेक्टली अंडर में आता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए उनसे मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से उनसे गुहार कर रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। 160 फिरौती की कॉलें हुई, कॉल तो आपके विधायक करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया नरेश बाल्यान को कि सांगवान नाम के एक गुंडे के साथ वो लगातार संपर्क में था। नरेश बाल्यान को सांगवान के कॉल्स आते थे, सांगवान नाम के कोई गैंगस्टर, कोई नन्नू कोई नाम है उनका। मैं दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का मामला उठा रहा हूं, आप उसको पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में लेगा। आप रेवड़ी पर चर्चा करने को भी तैयार हो गए। तो रेवड़ी आप रेवड़ी मान रहे हैं, जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ियां अच्छी नहीं है, फ्री की रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ी देता हूं, मैं पैसे चोरी नहीं करता। आप 1500 रुपए महिला को दे रहे हैं, 1000 रुपए मैया सम्मान योजना झारखंड में दे रहे हैं, और बम बम आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, सीधे आपको वोट मिल जाते हैं। हम रेवड़ी में मेवा क्या है और असल में लोक सेवा क्या है अरविंद की निगाह में? 6 रेवड़ियां जो हम दिल्ली में देते हैं, लोगों को फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। अदर सिटी इन द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क से ज्यादा, टोक्यो से ज्यादा, लंदन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। ये केंद्र सरकार के समर्थन के बिना हो सकता था। दिल्ली के एक नटा रहा हूं उसे। आपने वो कौन सा मनी प्लांट लगा रखा पेड़ पे, कौन सा? ईमानदार सरकार है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अकाउंट्स की भी जानकारी है, इंजीनियरिंग की भी जानकारी है, इंजीनियर हूँ, इसीलिए बिजली 24 घंटे कर दी। आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात की, जो केंद्र की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, आप उनको लागू नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 5 लाख का बीमा वहां मिल सकता है, आप लागू नहीं करेंगे। को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उनकी योजना अच्छी, मैं अपनी योजना हटा के उनकी योजना कैसे? जब इतने पैसे हैं दिल्ली के पास और आप अपना दिमाग, अपनी एक्सपर्टीज जो आप कह रहे हैं वो लगाते हैं, तो मैं फिर से वो बस मार्शल्स की बात वहां भी मेरी अटकी हुई है, एक सुई 10,000 लोगों की नौकरी आप परमानेंट हम तो परमानेंट करना चाहते हैं ना। आप वो मुझे मालूम है, आप कह रहे हैं करना चाहते हैं, एलजी नहीं करने दे रहे, पर जो अभी हैं बस मार्शल्स मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। नहीं, सारी तनख्वाह मिल रही है। बीच में जब मैं जेल चला गया था, मेरे पीछे से इन लोगों ने कई काम रोक दिए, दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन रोक दी इन लोगों ने, तरह तरह से इन्होंने करके कई सारी दिक्कतें की। अब सारी चालू करा रहा हूँ, सारे रुके काम शुरू हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। जिनकी भी तनख्वाह रुकी हुई अब मिल जाएगी, मैं कराऊंगा, मैं आपको शो। दिल्ली में कूड़े करकट की गंदगी की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, सफाई करवा रहे हैं, उनसे ही ध्यान भटका रहे हैं कि वहां लोगों का वो कॉलोनी में जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को उठा रहे हैं, लाल घेरे के साथ दिखा रहे हैं। कितनी बात हो गई। मैं एमसीडी की सिचुएशन आपको बताता हूँ। 15 साल बीजेपी थी एमसीडी में, क्या हाल कर दिया था इन्होंने दिल्ली का, और क्या हाल कर दिया था एमसीडी। आप उनके दिन याद करो जब एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी परमानेंट हड़ताल पे रहते थे, कभी काम पे नहीं जाते थे। किस लिए हड़ताल पे रहते थे? तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह चाहिए, 6-6 महीने, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। आते ही हमने सबसे पहला काम किया, उनके फाइनेंसेस को ठीक किया। आज जब से हमारी सरकार बनी है, हर महीने के पहले हफ्ते हर सफाई कर्मचारी के अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।